व्युत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद श्री हरि के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पितरों को मोक्ष मिलता है। गीता स्वयं भगवान के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए गीता का बहुत ही अधिक महत्व है। गीता 18 अध्याय है, गीता में 700 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अपने अनन्य भक्त कौन्तेय अर्जुन को ये सुनाया था। आइए हम भी उसी गीता को, जिसको अर्जुन पार्थ ने सुना, उसी गीता को हम भी सुनते हैं। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन् मदाशयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इसके थोड़ा अर्थों को भी बस संक्षेप में समझते चलते हैं। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, अनन्य प्रेम का अर्थ है जो और किसी से प्रेम ना करे, व्यवहार करे इस संसार में, सभी संबंध को निभाए, लेकिन प्रेम मुझसे करे या सारे संसार को मुझे ही मान ले, तो भी वह प्रेम मुझसे ही होगा। तो कहा, योग में लगा हुआ जिस प्रकार विभूति, बल, ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म स्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कह रहा हूँ, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं होगा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों मनुष्यों में कोई एक भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, और उन हजारों योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। भगवान ने कहा, मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। भगवान ने कहा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, और जो इसमें अपरा है वो जड़ है। जो संसार की जड़ चीजें दिखती हैं वो भगवान की प्रकृति अपरा है, और जो चैतन्य है जिसमें प्राण है वो भगवान ने कहा मेरी परा प्रकृति है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, माने भूत का अर्थ है प्राणी, संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, और कारण भी मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायु। भगवान ने कहा, जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ, दूसरा कोई कारण नहीं है, सब मुझ में है। जैसे कि उदाहरण देकर भगवान ने समझाया कि जैसे सूत्र में मोतियां पिरोई हुई होती हैं, ऐसे मुझ
में ये संपूर्ण सृष्टि समाहित हुई है। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी में गंध हूँ। फूलों में सुगंधी कहाँ से आती है? भगवान ने कहा, मुझसे आती। मैं पृथ्वी में गंध हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ। भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण भूतों में अर्थात प्राणियों में, वो चाहे कुत्ता हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो, कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, भगवान ने कहा उन सबका जीवन मैं ही हूँ, तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविद्धो विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान ने कहा, मैं बलवानों का आसक्ति, कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य हूँ और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम। जो शास्त्र के अनुकूल भगवान कहते हैं वह काम भी मैं ही हूँ, लेकिन वह शास्त्र के अनुकूल वेद विधि से युक्त हो, वह काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, वह सब कुछ मैं ही हूँ। ये सब मुझसे है, लेकिन ये मुझ में नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। सत रज तम, इसी से सृष्टि चल रही है। ये सब भगवान कहते हैं मुझ में है, मुझसे है, लेकिन मुझ में नहीं है। मुझसे उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर ये तीनों गुण भीतर नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् वैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि भगवान कहते हैं हमारी जो त्रिगुणमयी माया है, सतरज काम से युक्त जो हमारी माया है, ये बहुत दुस्तर है, इसको पार पाना कठिन है। परंतु जो हमको निरंतर भजते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो सहज ही इस माया को पार कर जाते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के द्वारा कह रहे भगवान जिनका ज्ञान हरा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले जो माया में अनुरक्त हैं, उनको आसुर स्वभाव वाले अर्थात राक्षस स्वभाव वाले व्यक्ति को का रूप कहा जाएगा। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ व्यक्ति हमें नहीं जान पाते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त अर्थात जो दुखी है वो भगवान का भजन कर रहा है, वो आर्त भक्त है। दुख से छूटने के लिए, संकट से मुक्ति पाने के लिए जो भगवान का भजन कर रहा है उसे आर्त भक्त कहते हैं। वो संसार से नहीं कहेगा मेरा दुख मिटाओ, वो भगवान से कहेगा मेरे दुख को हुए स्वामी मिटाओ। जैसे गजेंद्र ने कहा था, जैसे और भक्तों ने कहा था। आर्त अर्थात जिसे धन की इच्छा कामना है, वो कर्म तो कर रहा है, परंतु भगवान से ही वो कहता है भगवान हमारी गरीबी दूर करो।
जिज्ञासु अर्थात जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भगवान ने कहा भक्त मुझको भजते हैं, परंतु तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रियः। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी मुझे बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि वो मुझे तत्व से जान लेता है। ऐसे ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता स हि युक्तात्मा माने मामेवानुत्तमां गतिम्। सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी हमारा स्वरूप ही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में भगवान कह रहे हैं, जन्म के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो समझ लेता, मतलब सब कुछ तो सब कुछ, उसमें एक तिनका भी है, एक मच्छर भी है, एक हाथी भी है, एक गाय भी है, एक श्वान भी, कुत्ता भी है, एक ब्राह्मण है, एक चांडाल है, वृक्ष है, यानी कि सब कुछ। कहते हैं भगवान जो वासुदेव अर्थात मुझको समझ लेता है वो महात्मा हो जाता है। सोचिए कि छोटी सी बात, लेकिन है बहुत बड़ा इसको आचरण में करना। तो भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। लोगों के मन में भोग की कामना अधिक होती है, इससे उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है और वो देवताओं को भस्म, सकाम माने कामना युक्त हो जाते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां मामे तामेव विदधाम्यहम्। सकाम भक्त जिस जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस जिस भाव से, भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको उसी के प्रति स्थिर करता हूँ और अंत में वे उन्हें ही प्राप्त कर पाते हैं, देवता तक पहुँच पाते हैं। यद्यपि मैं भी देवताओं में स्थित हूँ, परंतु वो उसी स्वरूप को भजते हैं। सातया श्रद्धया युक्तस्य स्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है, क्योंकि हम जिस देवता की उपासना करते हैं, जिस कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसके फल स्वरूप वो नाशवान है। समय आने पर उसका नाश हो जाता है, परंतु जो मुझे भजते हैं वो चाहे जैसे भजे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाभ्यन मम उत्तमम्। भगवान कहते हैं कि मन इंद्रियों से पुरुष जो हमको मनुष्य मानता है वो जन्म मृत्यु वाला मुझे मानता है, वह अज्ञानी है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ। अर्थात जो हमारे पूर्वजन्म में हमने किया था, अभी हम कर रहे हैं और आगे जो हम करेंगे, भगवान कहते हैं वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन श्रद्धाहीन पुरुष मुझे कभी नहीं जान पाता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा मरण अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, मुझे भजते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण ज्ञान को जान जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तस्य चेतसः। भगवान ने कहा कि इस प्रकार जो हमको भजता है, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ के रूप में जो मुझे जान लेता है वो मुझे प्राप्त होता है। और ये बात भगवान ने अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव क्या है, ये गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है।